अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है इफ़ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 5/3 देन एवेल्युएट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ समझिएगा बात को, सेक फार्मूला कुछ यहाँ से आपको मैं लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इस 1 को मैं इधर लाऊंगा, टेन को और मैं उधर ले जाऊंगा, तो इसको कर सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, उसी तरीके से आपने एक और चीज़ समझा होगा, ये तो आपका एक फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला यहाँ से जो इस्तेमाल होगा वो होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस 1 को मैं इधर ले जाऊँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, पहली कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन दिस वैल्यू पुट इनटू द दिस इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो क्या हमें रिजल्ट निकल कर आएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर मैं टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको और एलोबरेट कर सकता हूँ ना। देखो, अगर मैं इस कॉट को मैं उधर ले जाऊँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा क्या आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप समझिएगा कि टेन जो होता है कोट का जस्ट अपोजिट होता है, टेन क्या होता है कोट का जस्ट अपोजिट होता है, ये कट के कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा तो हमें दे ही रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा तो हमें दे ही रखा है। देखो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 5/3, तो इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 25/9, 25/9। ऑप्शन किधर है, नहीं है। ठीक है, 25/9 जो है आपका आंसर होगा। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटीज है वो आपको याद रखनी है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।